प्यारे बच्चों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा क्लास 11th का परीक्षा प्रोग्राम जारी कर दिया गया है। परीक्षा आपका 7/5/2022 से शुरू है। परीक्षा 2 सीटिंग में है। फर्स्ट सीटिंग में साइंस कॉमर्स बच्चों के लिए है और सेकेंड सीटिंग में आर्ट्स वाले बच्चों का है। पहला सीटिंग में जो आपका 7/5/2022 को एग्ज़ाम होगा वह कोर लैंग्वेज का होगा, जिसमें आपका हिंदी ए और इंग्लिश ए आता है। ये हिंदी इंग्लिश वाले के लिए है। और HNB और MB मतलब मातृभाषा का एग्ज़ाम जो होगा आर्ट साइंस कॉमर्स वालों के लिए। ये आपका एग्ज़ाम का समय है 10:45 से 12 बजे तक। और सेकेंड सीटिंग में कोर लैंग्वेज का होगा ENA और HNA मतलब हिंदी कोर या इंग्लिश कोर विषय। समय इसका हो जाएगा 2 बजे से 3:15 तक, 1 घंटा का एग्ज़ाम चलेगा। उसी तरह 8/5/2022 को फिजिक्स केमिस्ट्री और सेकेंड पेपर का, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस वाले लोग के लिए है और ACT और BST आपका कॉमर्स वालों के लिए है। वो आपका 10:45 से 1 बजे तक चलेगा। और इधर सेकेंड सीटिंग में आर्ट्स वाला के लिए है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड का ने मतलब है कि हिंदी को छोड़कर जो आपका 3 मेन विषय है उसी का परीक्षा आपका होगा 2 बजे से 5:15 तक। अब यहाँ पर 9/5/22 को पेपर थर्ड का एग्ज़ाम होगा। वो ऑप्शनल पेपर है, थर्ड फोर्थ साइंस और कॉमर्स के लिए 10:45 से 1 बजे तक। और इधर थर्ड पेपर में इलेक्टिव लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा आर्ट्स वालों लोग के लिए। मतलब कोर के अलावा जो इलेक्टिव लैंग्वेज होता है, जिसमें संस्कृत, उर्दू, बांग्ला आता है, वो सब इलेक्टिव लैंग्वेज है। संस्कृत ये सब इलेक्टिव लैंग्वेज में है। तो ये 2 बजे से 3:15 तक होगा। अब यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है। देखने से पेपर सेकेंड आर्ट्स का, पेपर सेकेंड जो यहाँ पर है सेकेंड पेपर, इसमें क्या क्या विषय आएगा आर्ट्स का, तो इकोनॉमिक्स का रहेगा, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, HSC है, PHL है, म्यूजिक है, पोल साइंस है मतलब पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, ANT है, मैथ और स्टैटिक्स है। ये आर्ट्स वाले बच्चों के लिए सेकेंड पेपर है। अब पेपर थर्ड में आप यहाँ पेपर थर्ड में साइंस वाले लोग के लिए आ जाएगा मैथ, स्टैटिक्स, बायो, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस। अब उसी तरह पेपर थर्ड कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है इकोनॉमिक्स, ETP, CMS और CAE और मैथ हो जाएगा। परीक्षा आपका छात्र छात्रों द्वारा चयनित 5 मुख्य विषयों की होगी और वो मार्कशीट के माध्यम से ली जाएगी। परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए उक्त 5 विषय में से 4 विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। 40 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से प्राप्त होंगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जैक द्वारा जो जारी किया गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची जैक के मैट्रिक और इंटर के बाद कक्षा 8वीं और 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा कराने का फैसला लिया था, जिसमें जैक को राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से परीक्षा लेने का अनुमति मिल गया है, जिसके बाद परीक्षा लेने की तैयारी शुरू कर दी गई है। परीक्षा शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर आपका है कि 8, 9, 11 का जो टर्म 1 का परीक्षा होगा वो 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को परीक्षा लेने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में बुधवार को जैक को आयोग को पत्र मिल गया है। आयोग से अनुमति मिलने के साथ ही जैक ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। तीनों बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 1-2 दिनों में प्रोग्राम जारी कर दिया जाएगा। मतलब जो जारी कर दिया गया है आपका 7 तारीख से जो एग्ज़ाम स्टार्ट है। परीक्षा 11 मई से पहले ले ली जाएगी, मतलब 7 मई से ही शुरू कर दिया गया है। परीक्षा 3 या 4 मई से शुरू हो सकती है। कुल 13 लाख परीक्षार्थी इसमें परीक्षा देंगे और दूसरे टर्म की परीक्षा जो होगी वो जून के अंत तक होने की संभावना है। यहाँ पर कक्षा 8वीं की परीक्षा 1 दिन में होगी, मतलब 1 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा और 2 पाली में होगी, जिसमें हिंदी अंग्रेजी की परीक्षा एक साथ व गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा एक साथ होगी, मतलब फर्स्ट सीटिंग में और सेकेंड सीटिंग में। कक्षा 9वीं की परीक्षा 3 पाली में होगी।
कक्षा 9वीं जिसमें गणित है, विज्ञान है, हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान और अतिरिक्त विषय की परीक्षा एक साथ होगी। और कक्षा 11वीं की परीक्षा 3 दिन में होगी। 3 दिन में मतलब 3 बार लिया जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे आपका, और उसमें दूसरे टर्म की परीक्षा में बहुविकल्पिक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। रिजल्ट दोनों टर्म की परीक्षा के आधार पर एक साथ जारी होगा। परीक्षा के लिए 2 घंटा का समय दिया जाएगा। मतलब टर्म 1 और टर्म 2 के प्राप्त प्राप्तांक मतलब जो आपको मार्क्स प्राप्त होगा उसी के आधार पर आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। पास होने के लिए 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।